सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। मैं नहीं कह रहा जी, तो सीएम साहब कहते हैं कि पहली कंपनी हमारी है जो डाटा सेंटर लगा रही है। मध्य प्रदेश में आज तक एक छोटा डाटा सेंटर भी नहीं बना है। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर पहला है। उस पहली कैबिनेट में हम लोग बोलते, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आपने जो डेटा सेंटर सेटअप करने का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सोचा है, क्या स्कोप लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। हमारे ऑल ओवर इंडिया 104 एज डाटा सेंटर बन रहे हैं। आज वो समय आ गया। आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। उनसे आपकी चर्चा हुई है गोविंद सिंह? हाँ जी, गोविंद सिंह राजपूत जी ने दिन रात मतलब मेरे काम के लिए पूरी पेन ली है। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है। एट लास्ट जाके हमें यहाँ जो लैंड भी प्राप्त हुई है, तो उन्हीं की बदौलत ही हमें लैंड यहाँ मिली है। तो मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, संभागीय स्तर पर जो बढ़ावा दे रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। एमपी गवर्नमेंट के साथ 1700 करोड़ सागर में जो डाटा सेंटर लगना उसका साइन हुआ है। 300 करोड़ रुपए के 10 एच डाटा सेंटर बनने हैं। एक हम इथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं, 250 करोड़ का वो साइन हुआ है। और 125 करोड़ का एक 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं, उसका साइन हुआ है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। कहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज हमारे साथ बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवजोत सिंह संधू जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद जी। सर, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन सागर शहर में किया गया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ। आपने जो डेटा सेंटर सेटअप करने का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सोचा है, क्या स्कोप लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। हमारे ऑल ओवर इंडिया 104 एज डाटा सेंटर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 10 एज डाटा सेंटर बन रहे हैं। तो जैसे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, सबसे अच्छी आईटी की पॉलिसी है वो एमपी गवर्नमेंट की ही है। तो यहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। जो मेरे अपने सीएम साहब के साथ एमओयू साइन हुआ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिले हैं। इसी वजह से हम यहाँ आकर्षित हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी कंपनी का जो बड़ा डाटा सेंटर है मध्य प्रदेश में सागर में लगाने जा रहे हैं, उसका हमारी कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मध्य प्रदेश में ये डाटा सेंटर पहला होगा जो लगेगा? बिल्कुल जी, ये मध्य प्रदेश में मतलब मैं नहीं कह रहा जी, तो सीएम साहब कहते हैं कि पहली कंपनी हमारी है जो डाटा सेंटर लगा रही है। मध्य प्रदेश में आज तक एक छोटा डाटा सेंटर भी नहीं बना है। सर, एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपने डाटा सेंटर का यहाँ पर प्लान किया, इसका प्रयास अभी हुआ है कि कई समय पहले से आपने शुरू कर दिया था? मैं बेसिकली यहाँ 3-4 साल से आ रहा हूँ। तो कभी इलेक्शन आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो सीएम साहब भी अब चेंज हो गए, नए आए, नए युवा सीएम आए हैं। इनकी सोच बड़ी अच्छी है। इनसे हम जो भी हाथ फैला के मांगते हैं वो दे रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ सागर में गोविंद सिंह राजपूत जी हैं मंत्री, तो उन्होंने। उनसे आपकी चर्चा हुई है गोविंद सिंह? हाँ जी, गोविंद सिंह राजपूत जी ने दिन रात मतलब मेरे काम के लिए पूरी पेन ली है। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है। एट लास्ट जाके हमें यहाँ जो लैंड भी प्राप्त हुई है, तो उन्हीं की बदौलत ही हमें लैंड यहाँ मिली है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में आपका कितने का एमओयू साइन हुआ है?
एमपी गवर्नमेंट के साथ 1700 करोड़ सागर में जो डाटा सेंटर लगना उसका साइन हुआ है। 300 करोड़ रुपए के 10 एच डाटा सेंटर बनने हैं। एक हम इथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं, 250 करोड़ का वो साइन हुआ है। और 125 करोड़ का एक 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं, उसका साइन हुआ है। सर एक बात कहते हैं कि एक कहावत है कि सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। यानी कि कई बार हम योग्य होकर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते। यहाँ पर सागर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, अशिक्षित बेरोजगारी की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो शिक्षित बेरोजगार है, इस डाटा सेंटर के माध्यम से जो सेटअप होगा तो रोजगार के अवसर कितने विकसित होंगे? डाटा सेंटर में 10,000 जॉब्स मिलेंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जितने भी स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे हमारी कंपनी में, वो मतलब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगे। बिल्कुल सर थोड़ा सा डाटा सेंटर की थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता दीजिए कि डाटा सेंटर होता क्या है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उतना अवेयरनेस भी नहीं है कि डाटा सेंटर आखिर किस हिसाब से काम करता है। बेसिकली डाटा सेंटर है जो, उसका काम होता है डाटा स्टोर करना। मान लीजिए आप मेरी साथ इंटरव्यू ले रहे हो, ये आपने यूट्यूब पे डाली तो आपका डाटा स्टोर कर रहे हो, तो वो डाटा कहाँ जाएगा? वो ऑब्वियसली यूट्यूब का क्लाउड में जाएगा। क्लाउड किस कंपनी का है? गूगल का है। गूगल का डाटा सेंटर कहाँ पे? यूएसए में है। ये चीज़ है। तो मोदी जी ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास किया है। 31 दिसंबर 2026 के बाद कोई भी डाटा विदेश में स्टोर नहीं होगा, चाहे आप फेसबुक पे अपनी फ़ोटो तस्वीर खींच के डालिए या कोई वीडियो अपलोड कीजिए। अब पेटीएम है, जोमेटो है, फास्टैग है, ये सभी ऐप्स हैं। अब आप पिछले साल इस तारीख को कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, अभी फास्टैग में आपको पता लग जाएगा जहाँ पे टोल कटा होगा। वो डाटा तो मेंटेन ही है ना, वो डाटा कहाँ है? इंडिया में कुछ गिनती की ही 5-7 कंपनियां जो डाटा स्टोर कर रही हैं। जैसे मोबाइल कंपनियां 3-4 ही हैं इंडिया में। 150 करोड़ की आबादी है। टेक्निकल फील्ड में हमारे यहाँ बहुत कम व्यक्ति आते हैं, तो इसमें हमारा नंबर कम ही है। और मुझे नहीं लगता कि 10-15 से ज़्यादा कोई प्लेयर डाटा सेंटर में आएगा। अवेकस डाटा सेंटर के अभी है ना सफल प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ आपने सेटअप किए हैं? मैंने पंजाब हरियाणा में डाटा सेंटर लाइव हो चुके हैं। अगले महीने महाराष्ट्र और दिल्ली में लाइव हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा वाला चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में भूमि पूजन हम इसी महीने करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बोलना और करना अलग होता है। जैसे आज एमओयू साइन हो गया है, आपने इनिशिएटिव भी ले लिया है, अब ये धरातल पर चीज़ें उतरना कब से शुरू हो जाएगी? धरातल पे चीज़ें हो चुकी हैं, अभी शराध चल रहे हैं, उस वजह से हम भूमि पूजन नहीं करते। उसके बाद मेरे पास खुद के पास डेट्स नहीं है, क्योंकि ये मेरी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ मैं खुद ही आके भूमि पूजन करवाऊँ और काफ़ी बड़ा फंक्शन करेंगे। तो मैं 20 से 25 तारीख सोच रहा हूँ, तो हो जाएगा। लैंड तो हमें मिल चुकी है, लैंड तो हमारे पास है। अभी सर इतना सेमिनार हुआ है, स्पीच वगैरह भी दी है, इसमें एक फोकस किया गया है कि लोग जॉब के पीछे घूमते हैं, जॉब के पीछे। ये बिजनेस सेटअप भी है, इन्वेस्टमेंट करके लोग सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? बड़ा सिंपल है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट का काम शुरू करना है, तो इंटरनेट आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी भी अपने पड़ोसी के पास जाओगे, किसी दोस्त के पास जाओगे कि मुझे इंटरनेट का काम शुरू करना है, एक्सचेंज लगानी है, मुझे सर्वर ख़रीदना है, तो आप उससे पैसे पकड़ोगे, उससे सर्वर लोगे। हम ये कह रहे हैं आप हमारे पास आइए, हम आपको सर्वर दे देंगे, जो सर्वर से आमदनी आएगी वो मिल बांट लेंगे। मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है अलग अलग। बेरोज़गार लड़के हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारा हुनर है और टैलेंटेड बच्चे हैं। इंदौर में, भोपाल में, सागर के आज ही सीएम साहब ने दिया है, एक बच्चे को इनाम दिया है और आई थिंक 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की राशि दी है। वो हॉलीवुड मूवीज़ की एडिटिंग वगैरह करता था। तो इतना टैलेंट जब हमारे पास है, तो वैसे टैलेंटेड बच्चों को मैं जॉइंट वेंचर करूँगा, उनके साथ पैसा हम लगा देंगे, तो वो तो हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें होगी। आखिरी सवाल आपसे, आपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से की और थोड़ा सा आप अपना और फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी भी BSNL में ही थे। तो इंडिया में जितना भी ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी है तो उनको नॉलेज थी, तो उनसे पिताजी को संचार श्री अवार्ड 96 में मिल चुका है। तो उसके बाद मुझे भी बचपन से ये, बचपन में लोग खिलौनों के साथ खेलते, मैं तारों के साथ खेलता था, तो ज्ञान घर में ही मिल गया, तो ट्रेनिंग घर में ही होगी। तो धीरे धीरे हम
अपनी इंटरनेट कंपनी डाली मैंने, तो कारोबार में मैं कब आया मुझे खुद को नहीं पता। शुरुआत में संघर्ष तो बहुत हुआ होगा इसमें। वो तो है ही जी, हर गली मोहल्ले हर जगह जगह तो खुद ही जाना पड़ता है, तो वो तो टिल डेट ही चल रहा है। आज भी सुबह से लेकर रात तक हम आज के समय में कितनी बड़ी टीम है सर आप? देखो भगवान की कृपा से कभी गिना तो नहीं, पर 1000+ एम्प्लॉयज़ तो है आज की डेट में मेरे पास। टर्नओवर कितना होगा कंपनी का सर? इस टाइम मेरा मतलब वीपी ग्रुप का कह रहे हो कि वीपी ब्रॉडबैंड का, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का तो ज़्यादा ही है। अगर मैं वीपी ब्रॉडबैंड का अकेली एक कंपनी का बताऊं तो ये 250 करोड़ के आसपास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। अंत में एक कविता और कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अभी हमारे साथ में थे वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवजोत सिंह संधू जी। पंजाब में 2 नवजोत सिंह जी बेहद प्रसिद्ध है। एक नवजोत सिंह जी जो है ना क्रिकेटर भी हैं और कॉमेडियन भी है और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। एक हमारे चैनल के माध्यम से एक और नवजोत सिंह जी से हम मुलाकात करा रहे हैं, जो अब मध्य प्रदेश के सागर जिले में छाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अवैकेश डेटा सेंटर मध्य प्रदेश के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सेटअप होने के लिए जा रहा है। ये 2 तरीके से काम करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पर भी, मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा, और ये बिजनेस सेटअप भी है जहाँ पे लोग छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से अवैकेश कंपनी ने जो एमयू मध्य प्रदेश ऑफ गवर्नमेंट के साथ में साइन किया है, अब धरातल पर कितने समय में उतरेगा और कितने समय में यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचना शुरू होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं, एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।